शांति। सभी बाबा के बच्चों को रविवार की गुड मॉर्निंग और बाबा की ओर से और हम बहनों की ओर से स्पेशल याद सभी स्वीकार करना। आज रविवार का दिन और रविवार के दिन की विशेषता हमें अपने मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे मीठे बाप दादा जिन्होंने हम बच्चों का जीवन इतना महान और इतना ऊंच बनाया है। तो आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली बहुत शिक्षाओं भरी मुरली है और आज की मुरली भी हम सभी दग्ध चित्त एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे। आज की मुरली जीवन में परिवर्तन की बहुत बहुत प्रेरणा दे रही है। ने जब ये मुरली चलाई तो बाबा ने कौन से बच्चों का संगठन देखा। आज भी बाबा हमको उसी स्वरूप से देख रहे हैं। स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों का संगठन। और ये जो स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों का संगठन है, बाबा ने कहा कि ये बच्चे, इनके मैं सांस भरे गीत सुनता रहता हूँ वतन में। और कौन से गीत हैं जो बच्चे गाते रहते हैं और बाबा को भी वो गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे स्नेह के वायदे करते हैं बाबा से। बाबा की याद में जब बैठते बहुत मीठी मीठी बाप दादा से रू रिहान करते हैं और परिवर्तन के वायदे करते हैं। बाबा, हम अपने आप को अभी परिवर्तन करेंगे जल्दी जल्दी और बाप समान बनेंगे। तो बाबा बच्चों के ये सांस भरे गीत सुन सुनकर हर्षित होते रहते हैं और बाप दादा बच्चों को रिटर्न में हैप्पी, हेल्दी और होली बनने की बधाई देते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे हैप्पी, हेल्दी, होली भव। और फिर बाबा ऐसे बच्चों को, जो बच्चे इतना प्रेम से बाबा के सामने ये वायदे करते हैं, उनको आशीर्वाद और सफलता का बाबा वरदान देते हैं। तो आज हम बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा हम बच्चों से क्या चाह रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे गोल्डन जुबली मना रहे हो। ये गोल्डन जुबली के टाइम की मुरली है, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि आज तक जो भी आपने संकल्प किए बाबा को अच्छे लगते हैं, बाबा सुन सुनकर खुश होते हैं। लेकिन अब उन संकल्पों को क्या करो, स्वरूप में लाओ। सोचने में और करने में जो अंतर रहा हुआ है, उस अंतर को अब भरो। बाबा आप बच्चों को अब संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसमें जो बच्चा आगे आएगा वो क्या कहलाएगा, परिवर्तन में, समान बनने में। संकल्प तक ना रह जाए। तो इसमें जो बच्चा सामने आए उसके लिए बाबा क्या कहते, जो उठे तो अर्जुन, जो उठे सो भीम, ये गाया नहीं हुआ है। आज बाबा अर्जुन की विशेषताएं बता रहे हैं।
तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं हे अर्जुन बनी हूँ। हे अर्जुन माना, अर्जुन की विशेषताएं क्या थी? अर्जुन बेहद का वैरागी था, वो नष्ट मोहा था। अर्जुन, उसने युद्ध के मैदान में जब युद्ध किया तो उसकी स्मृति में क्या था? ये सब मरे पड़े हैं। उसका बुद्धि योग सबसे हट चुका था। तो क्या मुझ अर्जुन का बुद्धि योग, देह के संबंध, इन सब से हट चुका है? क्या मेरी स्मृति में ये रहता है ये सब अंत की आत्माएं हैं, पतित हैं, तमोप्रधान है, ये दुनिया सारहीन है, ये दुनिया कब्रिस्तान है? क्या मुझे बेहद का वैराग आता है? तो बाबा कह रहे हैं अपने से पूछो कि हे अर्जुन बने हो। और अर्जुन, उसकी और विशेषता क्या थी? बिंदी। उसकी एकाग्रता कहाँ पर थी? बिंदी। उसका लक्ष्य यही था। तो उसको स्मृति में वो बिंदी थी, उसके नेत्रों के सामने वो बिंदी थी, कहीं उसने और इधर उधर नहीं देखा। तो अगर मैं हे अर्जुन हूं तो क्या सदा वो बिंदी शिव बाबा मेरी स्मृति में है? तब तो मैं हे अर्जुन कहलाऊंगी। तो बाबा कहते अभी हे अर्जुन बनने का अभी तो फाइनल वक्त आ गया है। तब जो आपने बाबा से संकल्प इतने सालों से किए हैं, वायदे किए हैं परिवर्तन के, तब आप उनका स्वरूप बनोगे जब हे अर्जुन बनोगे। तो आज बाबा कहते कि आप बच्चों का जीवन देख करके मनुष्य प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि इनका जीवन बहुत अच्छा है और बहुत महिमा भी करते हैं ना, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं आता अभी तक भी क्या कि ये परमात्मा कार्य है, ये राजयोगी हैं, ये फरिश्ते हैं और इनको बनाने वाला ऐसा वो परम पिता परमात्मा है। जब उनकी बुद्धि में ये आएगा तब समझो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। तो आज बाबा बार बार हम बच्चों से क्या आशा कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? परिवर्तन की। ऐसे तैयार हो जाओ, ऐसे साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, ऐसे फरिश्ते बन जाओ जो विश्व की आत्माएं आपको देखें पर आपके द्वारा उनको बाप दादा का साक्षात्कार हो। और फिर तो आज बाबा दादियों से मीठी मुलाकात कर रहे हैं, टीचर्स बहनों से बाबा संबोधित हो रहे हैं, और फिर बाबा के सामने कुछ ग्रुप्स हैं जिनसे बाबा बहुत सुंदर मिलन मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि बाबा ने एक ग्रुप में कहा रूहे गुलाब हो। अपने को समझते हो रूहे गुलाब? गुलाब का फूल कितना सुंदर, कितना आकर्षक, कितना प्रिय होता है, सारे फूलों का राजा है। तो बाबा ने कहा जो रूहानियत में रहते हैं वो समझो गुलाब के फूल हैं। रहने से रूह के आदि और अनादि स्वरूप के जब हम स्मृति में रहते हैं तो रूह के जो ओरिजिनल गुण हैं वो वातावरण में ऑटोमेटिक फैलते रहते हैं। जहां भी वो जाते हैं संबंध संपर्क वाले जैसे ही उनसे मिलते हैं उनको वो रूहानियत की खुशबू उनसे महसूस होती है और वो औरों को भी रूह की दृष्टि से ही देखते हैं। और फिर आज बाबा वरदान दे रहे हैं महान आत्मा बनो। उसने बनाया है हमको महान आत्मा, वरदान दिया है उसने, पर प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना वो हम बच्चों का काम है। तो महान आत्मा कौन है? तो बाबा कहते हैं जिनके संकल्प कैसे हो? जिनके संकल्प स्नेह वाले हो, सर्व के प्रति सहयोग वाले हो और विश्व कल्याण के हो। जिनके बोल
हमेशा दूसरों की हिम्मत बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, गिरे हुए को उठाने वाले, ऐसे बोल जो बच्चे सदा बोलते हैं। और कर्म कैसे हो? बाबा कहते कर्म हो फलदायक। यानी जो भी कर्म आप करो, आपके कर्म को देखकर अनेक आत्माओं को वैसे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले, वो सीखें। तो बुद्धि में ऐसे चिंतन चलता था आज कि देखो महान में महान कौन बना? शिव बाबा ने किसको बनाया? और उसमें सबसे उत्तम पुरुषार्थ करके उस स्थिति को किसने प्राप्त किया? हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का एक एक संकल्प विश्व कल्याण का था। बाबा के जीवन पर अगर दृष्टि डालें तो बाबा को रात रात नींद भी नहीं करता था। बाबा तपस्या करता था, विश्व को साकाश देता था। बाबा बाबा के संकल्प, इतना स्नेह था उसको पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति। पूरे विश्व को बाबा ने शुरू से अपना परिवार माना और बाबा के संकल्प वो प्रकंपन के रूप में पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचे भी। साकार रूप में मुखवंशावली उस समय कुछ बच्चे बने, लेकिन 69 के बाद भी जो हम सब बाबा के बच्चे बने, उनकी जो जन्म था उनका, वो तो बाबा ने पहले से ही कर दिया था। संकल्पों से आह्वान कर चुका था बाबा। तो बाबा के संकल्प इतने उच्च, श्रेष्ठ, महान, और बाबा के बोल ऐसे बोल कि जो भी संबंध संपर्क में आया उसका दिल खुश हो गया। उसको बाबा के बोलों से अपरंपार प्राप्ति हुई। और बाबा के कर्म वो हम सब जानते हैं। बाबा का कौन सा कर्म ऐसा है जिसका वर्णन करें और न करें? शायद उसके लिए तो बहुत दिन लग जाए। बाबा का एक एक कर्म बच्चों को प्रेरणा देने वाला था। बाबा के कर्मों से सीखा तो बाबा का जीवन कितना महान था। उदाहरण के तौर पर उन दिनों जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो शिव बाबा ने पवित्रता की बात ब्रह्मा बाबा के श्रीमुख से निकाली। अब शिव बाबा निराकार और साकार रूप में सिंध समाज में उस समय सबके सन्मुख कौन थे? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय आने वाली जो कन्याएं थी, माताएं थी, चाहे विवाहित थे, चाहे अविवाहित थे, चाहे नव वधू थे, अभी अभी शादियां हुई हैं, बाबा ने उनके जीवन में पवित्रता की धारणा को लाया, स्थापित किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शास्त्रों के अनुसार भी अगर शास्त्रों की परिपाटी देखें तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण, श्री राम, उनके समय से ये तो ग्रस्त जीवन चला आ रहा है और उसमें इस विकार की जैसे ईश्वर की तरफ से ही छुट्टी प्राप्त है, ईश्वर सम्मत है ये विकार। तो वो दौर कितना कठिन था जब बाबा ने बच्चों के जीवन में इस पवित्रता की धारणा को लाया। यानी सिर्फ महान आत्माएं वो नहीं होती जो सिर्फ अपना जीवन महान बनाती हैं। महान आत्माएं जो अनेकों का जीवन महान बनाने के निमित्त बनती हैं। कोई ग्रस्त जीवन में है और ग्रस्त जीवन में उसको जवानी का नशा चढ़ा हुआ है और उसका जवानी का नशा छुड़ाकर उसको ईश्वरीय नशा चढ़ा दिया जाए। बाबा ने उनको इतना आत्मिक प्यार दिया, इतना आत्मिक प्यार दिया, जो वो दैहिक प्यार जो है वो भूल गए। ग्रस्त जीवन की जो भावना थी उसको बाबा ने सेवा कामना में बदल दिया। उनको बाबा ने सेवाओं में लगा दिया। छोटे छोटे युगल, अभी अभी शादियां हुई हैं और भगवान ने आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ाया। तो बाबा
का अगर ये प्रसंग भी देखें तो ये कितना प्रेरणादायक है। बाबा ने संकल्प भी बाबा के उनके प्रति कल्याण के रहे। बाबा ने उनको मधुर मीठे बोलों से भी आगे बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया, और बाबा के कर्म भी उससे भी उन्होंने सीख ली। तो बाबा जो जो शादी करके आते थे या शादी किए हुए थे तो उनको बाबा कभी उपहार देते, कभी बाबा उनको टोली खिलाते, कभी उनको पुचकार करते, कभी उत्साहवर्धक बोल बोलते, और वो इस पवित्रता के रास्ते पर आगे चलने लगे। और भगवान ने आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा महान आत्माओं की इतनी बड़ी सेना तैयार कर दी। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा वैसा तुम बच्चों को भी क्या बनना है, महान बनना है। तो हमें अपने संकल्प, बोल और कर्म इस पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हम बहुत साधारण थे। विश्व की साधारण आत्माओं में से भगवान ने हमें चुना। भगवान की हम बच्चों के ऊपर दृष्टि पड़ी और उस भगवान ने मुझ आत्मा को अपनाया, और उस भगवान ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के मुख से मुझे ये वरदान दिया कि तुम महान आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। और जैसे ही मैंने उस वरदान को स्वीकार किया, पूरे अंतर मन से संकल्प, बोल और कर्म में परिवर्तन आने लगा। हमारा जीवन महान बन गया। तो जो महान होते हैं वो सदा हर्षित मुख रहते हैं, सर्व को उनकी प्रति आकर्षण रहता है, जैसे चुंबकीय आकर्षण, और वो अव्यक्त मूर्त होते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे महान हो आप बच्चे, सदा हर्षित, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त। और फिर तो आज बाबा कह रहे हैं कि सदा स्वमान में रहो। स्वमान में रहने से क्या होगा, मान की इच्छा नहीं रहेगी। मान तो आपके पीछे पीछे परछाई की तरह आएगा। तो स्वमान में रहना है। तो अभी हम सुनते हैं